हम निकालेंगे। रूथ का कैरेक्टर थोड़ा सा पढ़ेंगे और रूथ की जो लाइफ के बारे में। कल मैं कहीं जा रहा था, मैं नहीं, कल की बात है ना, संडे में थोड़ा लेट, संडे में लेट आया था। सुनो, अब लिसन, थोड़ा सुनना है ना। तो मैं एक जगह पर गया, वहां पर 3 जने बैठे थे और तीनों जने क्रिश्चियन थे। तीनों जने क्रिश्चियन थे और मैंने पूछा कि उन्होंने बोला मैंने कि ये जो है कि ये क्रिश्चियन है ना, तो उन्होंने बोला कि हम सारे ही क्रिश्चियंस हैं। तो बोले इतनी तेज मत बोलो, हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन इतनी तेज मत बोलो। मैंने बोला क्यों? कि नहीं, कि थोड़ा वो बोलते हैं, थोड़ा ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन को सताव ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए वो अपने आप की डिग्निटी को, क्रिश्चियनिटी को छुपा के रख रहे थे। और हम पता क्यों पहनते हैं ऐसे, ये जो माला वो बना है कि लोगों को पता ना चले कि हम क्रिश्चियंस हैं। उनका ऐसा थॉट था। कौन कह रहा है? एक विश्वासी घर में एक लेडीज और एक जेंट्स या एक बच्चा, एक कुछ भी वहां पर क्या कहते हैं पैदा हो रहा है, लेकिन वो अपनी डिग्निटी को छुपा रहा था वहां पर। तो यहाँ पर आते हैं रूथ के बारे में। रूथ देखो एक ऐसी लेडीज है जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, फिर भी परमेश्वर को ना छोड़ा। इस रूथ ने जो किया है वो मुझे लगता है कि बाइबल के अंदर बहुत रेयर है जिसने किया होगा, जिसने पेन, दुख और झेला होगा। हम पढ़ते हैं रूथ उसका 4, उसका 13 में पढ़ेंगे थोड़ा सा, पहली वर्ष। हाँ, 4 का 13, एक ही वर्ष पढ़ेंगे। पेज नंबर है 327। कितना? 4 का। तब बोआज ने रूथ से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। हमें यहाँ पर देखो, आप रूथ के बारे में देखोगे। रूथ कौन थी? एक मोआबिन स्त्री थी। मोआबिन स्त्री थी। और वो किसकी बेटी थी आप जानते हो? भूलना मत, एक राजा की बेटी थी वो। ओरपा और क्या बोलते हैं, रूथ, ये राजा की बेटी थी। और राजा की बेटी होने के बाद भी उनको कैसी शिक्षा दी गई होगी? पहला पति खत्म हुआ कहां पर? मोआब में पहला पति खत्म हो गया उसका। ज्यादा दिन नहीं रह पाया पति साथ में उसके, जो कि नौमी के बेटे थे। हालेलुया, हालेलुया। सुनना इस बात को, परमेश्वर वचन आपसे क्या कहता है कि रूथ का पहला पति, हस्बैंड खत्म हो गया। आप सोच के देखो, एक कुंवारी स्त्री, समझ लो कुंवारी मान लो, कुछ पल तक रहे, उसका बेबी भी पैदा नहीं हुआ था उसको वहां पर उस टाइम पर। उस लेडीज ने, उस क्या कहते हैं, रूथ ने अपने दुख को कितना झेला होगा जब उसका पहला पति मरा। देन उसके बाद नौमी बोल रही है, हे रूथ और ओरपा, तुम दोनों अपने घर लौट जाओ जहां से तुम आई हो, क्योंकि सुख बहुत है, क्योंकि तुम राजा की बेटी हो। लेकिन नौमी और ओरपा लौट गई। नौमी के वो रूथ क्या बोलती है? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। मैं कल कहीं गया था, मैंने बताया था ना कि अपने आप को दिखाना नहीं चाहते कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित है, लेकिन वो ना जानती थी, फिर भी वो पता क्या कह रही है? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। जब इजराइल में आई वो, जब वो यहूदा घर में आई, जब परमेश्वर के भवन में आई, आप एक बार ध्यान रखना, जब रूथ उस घर में आई थी तो रूथ को ऐसा नहीं था कि उसे आसान जिंदगी मिल रही थी। वो सिला बीनती थी, सिला। आप जानते हो सिला बीनती थी वो। बोआज ने उस पर दृष्टि करी परमेश्वर की ओर से, क्योंकि उसने अंगीकार किया था कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। बोआज ने वो करी। अब सोचो कि एक राजा की बेटी ऐसो आराम की जिंदगी छोड़कर, पहला पति खत्म हो गया और दूसरे पति की आस में भी नहीं थी वो, लेकिन फिर भी वो ऐसी परेशानी में चल रही थी। रोटी खाने के लिए वो तरस गई थी। जब बोआज ने उसको खाना दिया था ना, अच्छा, तो पता वो क्या कर रही थी? वो थोड़ा सा खाना अपना खाया, थोड़ा सा खाना छुपा के अपनी सास को देने लगी। वो नौमी को देने लगी कि नहीं, कि मेरी सास भी भूखी होगी। कितनी कंडीशन बेकार होगी उस रूथ की उस टाइम पर। और किसकी बेटी थी वो? राजा की। कैसे कैसे क्या मतलब क्या खाना मिलता होगा रूथ को? जानते हो कैसा पहरावा होगा रूथ का उस टाइम पर जब वो राजा के घर में थी? कैसा बेड होगा उसके पास में कि वो मखमल के बेड के ऊपर सोती होती, वो गद्दे के ऊपर सोती होगी। वो शादी होने के बाद उसका सारा चीज टूट गया, उसका बेटा भी, उसका पति भी खत्म हो गया। और वो स्ट्रगल करती 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 इस्राएल में आए और बोआज की दृष्टि उस पर पड़ी। एक और चीज, जब बोआज ने शादी करी उससे, बोआज उसी रात खत्म हो गया था। 2 शादी हुई। बोआज जिस समय में शादी हुई और उसी रात में वो उसके साथ सोया, और सोने के बाद उसी नाइट में खत्म हो गया, मॉर्निंग तक। अब सोचो, उसका पहला पति खत्म हुआ और दूसरा भी पति बिगर पति के वो रही।
इसलिए नौमी कहती है कि ये तेरा बच्चा क्या 7 पतियों से उत्तम नहीं है क्या 10 पतियों से उत्तम नहीं है क्या 20 पतियों से उत्तम नहीं है क्या? कि मैं बोल रहा हूँ कि वो बोल रही 7 पतियों से, ठीक है? क्या ये लड़का जो परमेश्वर ने जो लड़का दिया है, क्या ये कितना उत्तम होगा तेरे लिए? लेकिन उसके पेन को कौन समझ सकता है? मैंने क्या बोला? वुमन कैन डू एनीथिंग्स। एक औरत सब कुछ कर सकती है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया। आप बिलीव करो, आज वुमेन से 8th का था, लेकिन आज है, कहते हैं ना कि उसका पेन देखो, उस टाइम पर पेन कितना हो रहा होगा। पहला पति खत्म हुआ, बगैर बच्चे की वो खत्म हो गई, और 10 साल तक वो बगैर पति की रही। बहुत से शादी हुई, पहली नाइट में वो साथ में थोड़ा सा सुख मिला, एक नाइट का सुख मिला, फिर खत्म, वो भी खत्म। और उसका कहते हैं मेंटल उसकी सोच कहाँ रही होगी, कैसे उसके पैर कपकपा रहे होंगे, कैसे वो चलती होगी, तो क्या सोचती होगी, लोग क्या बोलते होंगे, बोलते कहते मोआबिन की स्त्री है, और देख यहाँ पर आके तो वो भी पहला पति भी मर गया, दूसरा पति मर गया। ऐसे लोगों ने ताने मारे होंगे, लेकिन वो खड़ी रही और अड़ी रही। आप जानते हो जो बेटा पैदा हुआ था वो नाम क्या था उसका? हालेलुया। बेटे का जो नाम जो उन्होंने रखा था, नौमी ने जो बेटे का नाम रखा था वो कौन था? ओबेद। आप 17 पढ़ोगे तो उसमें बोला था नौमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम ओबेद रखा। नौमी का बेटा मतलब क्या है? नौमी का नहीं हुआ था, जो रूथ का हुआ था, लेकिन उसने दाई बन के उसको क्या कहते हैं, उसको टेक केयर करी थी उसकी, तो इसलिए नौमी ने अपना बेटा वो माना। जो दादी होती है ना, वो अपने बेटे को ही मानती हैं। जैसे क्या बोलते हैं, अब्राहम से बोला गया था कि नहीं, कि अब्राहम की सारा कौन लगती है? कोई नहीं लगती, बहन नहीं लगती वो। तो उसने क्या बोला? मेरे पिता की बेटी है। तो लोग क्या करते हैं, ये बहन है, लेकिन वो किसकी बहन? नाहोर की बेटी थी वो। एक्चुअल में रियल में नाहोर की थी। तो इसलिए यहां पर बोला गया नौमी के बेटा हुआ, नहीं रूथ के बेटा हुआ। वो रूथ के बेटा हुआ, वो दाऊद का कौन बना? आप जानते हो? दादा बना। और दाऊद पता कौन थे? बाइबल के अंदर ग्रेटेस्ट फाइटर, जो कि 66 लड़ाई लड़े और वो कभी हारे नहीं। एक लेडीज अपने घर परिवार को छोड़ के ऐसी जगह आई जिसको सुख भी ना मिला, कुछ भी ना मिला, और कहता बोआज भी खत्म हो गया, एक धर्मी व्यक्ति भी खत्म हो गया। सिर्फ उसको परमेश्वर ने क्या दी? एक आशीष दी। कौन सी? एक मूवमेंट की एक आशीष दी, एक नाइट की आशीष दी थी उसको, एक सुख दिया था, और वो सारा सुख समझो उसे ये देख के वो जीती होगी। इसलिए वुमेन जो है, क्या कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा लोगों को देख के या किसी को देख के या कैसे भी देख के, वुमेन इज अ पावरफुल लेडीज। उसके सिवा कोई नहीं होता। मर्द हाथ चला लेगा, मर्द के पास फिजिकली ताकत है, लेकिन वुमेन के पास मेंटली और क्या कहते हैं फिजिकली भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होती है, बाइबल के अंदर ही बताया गया है कि वुमेन एक कैसी है, एक पुरुष से ज्यादा दया करने वाली लेडी से किसी और पर। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जे ऐसे लिखा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ये साफ ऐसे नहीं लिखा कि प्रभु ने भी ऑनर किया है लेडीज का। प्रभु यीशु यहोवा परमेश्वर ने लेडीज का ऑनर किया है, और किसको भी ऑनर किया है? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भी लेडीज का ऑनर किया है। मैंने पहले प्रीचिंग बनाई थी, मैंने प्रीचिंग शेयर किया था, फोन थोड़ा सा चला गया था, किसी को दे दिया था ना भाई जी को, उसमें बताया था आज लोग गरीब क्यों है, क्योंकि अपनी पत्नी का इज्जत नहीं कर पाते, रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, इसलिए गरीब है। जी मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है जी, मैं पढ़ता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर मुझे बताते तो इसलिए बताता हूँ। वुमेन है जब तक इंसान की जिंदगी में, मर्द के जीवन में, तो वही सक्सेस है, वरना वो कंप्लीट ही नहीं है। वो बाइबल कहती है वो कंप्लीट नहीं है। हालेलुया। 2 अकाउंट है इसमें, आप जेनेसिस में पढ़ोगे 2 अकाउंट है। पहले तो परमेश्वर नर और नारी करके बोला, 1 का 27 और 28 में वो डिफरेंस था, लेकिन फिर प्रभु ने दूसरी उसमें क्या कहते हैं, दूसरे चैप्टर में बोला है कि तुम क्या बोलते हैं, परमेश्वर फिर नर और नारी बनाए, मैंने आदम और हव्वा बनाए, वो हस्बैंड और वाइफ बनाए थे। जब तक क्या कहते हैं, एक पति पत्नी के साथ नहीं है, पति पत्नी के साथ नहीं है ना, ये कब तक अभी तक कंप्लीट नहीं है। जिसकी शादी नहीं हुई वो कंप्लीट नहीं है। हालेलुया। आप देखो इस रूथ का कैरेक्टर, उस रूथ को किस पेन से गुजर रही होगी, कितना दुख झेला हुआ उसने, कितनी बातें झेली होंगी इसने, कितना जो कहते हैं संसार में जो होती है, संसार में ऐसा नहीं है कि तुम्हारे आगे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हारे पीछे बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन सुनाई में सब कुछ आ जाता है। उस लेडीज ने सब कुछ झेला, लेकिन एंड तक उसने विश्वास करा प्रभु पर, और उस प्रभु ने उसको क्या दिया? एक उत्तम चीज दी, जो उसके वजह से कहते हैं प्रभु यीशु मसीह उसके खानदान में से आए, जो पूरी दुनिया को सैल्वेशन दिया। उस टाइम पर रूथ को लग रहा होगा शायद मैं अकेली फंस गई, मैं क्या कहते हैं नौमी के बेटे के साथ अकेली फंस गई मैं, या फिर वो कहता है बोआज के साथ में, बोआज आया और चला गया, वो भी धर्मी व्यक्ति था, महान व्यक्ति था, वो भी बोआज आया, एक ही नाइट में खत्म हो गया वो। हालेलुया।
ऑनर टू वुमेन। हालेलुया। हालेलुया। और मैंने चला बोल दिया। मैं कह रहा हूँ मैंने बोला आज वुमेन्स डे है, आज मतलब आज सेलिब्रेट कर रहे हैं जो संडे है। विदाउट वुमेन आदमी कंप्लीट नहीं है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, बाइबल जिस चीज को बताती है मैं वो चीज बता रहा हूँ। मैं दोबारा कहता हूँ, वुमेन कैन डू एवरीथिंग्स। एक लेडीज सब कुछ कर सकती है। क्या अगर भाभी ने वो चैप्टर पढ़ा था ना, वो भाप लेती है कि मेरे घर में क्या परेशानी आ रही है, उसे पता है मेरे घर में क्या चीज़ है। आदमी को क्या चला जाएगा घर, बाहर चला जाएगा ना, और काम करके बाहर नीचे घर पे आएगा तो सो के सब कुछ नहीं करता वो, सो के सब कुछ नहीं करता। हाँ करता रहेगा, लेकिन वो जानती सब कुछ घर में क्या चल रहा है। अबे